दोस्तों कभी कभी दुनिया के स्टेज पे ना जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो कभी सामने नहीं आता है। मोदी जी और पुतिन के 45 मिनट की कार मीटिंग एससीओ समिट के साइड लाइंस पे ये कोई रैंडम मिलन नहीं था। वो बैठक कुछ और ही थी। एक सीक्रेट डिस्कशन, एक डीप मैसेज जिसमें जियो पॉलिटिक्स के कार्ड सफल हो रहे थे। और इस पूरे गेम का सबसे बड़ा क्लू ढाका से आता है। सितंबर का महीना था। ढाका में ह्यूमिडिटी अपने पीक पर थी। लोग पसीने से परेशान थे, लेकिन उन्हें क्या पता था उनके शहर में एक शैडो वॉर चल रहा था। एक हाई क्लास स्ट्रीट पर जहां फेमस वेस्टर्न होटल है, रात के अंधेरे में एक कार आके रुकती है। वॉचमैन गेट खोलता है, दो आदमी कार से निकलते हैं और सीधा होटल के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो कार वापस निकल जाती है। उस मोमेंट के बाद ढाका में एक साइलेंट वॉर शुरू हो जाती है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें लोग मारे जाते हैं, पर जिनके लिए ये मिशन था उन तक कोई पहुंच तक नहीं पाता है। क्या था ये सब और कौन था इसके पीछे? चलिए जानते हैं। सितंबर 2025, एक अमेरिकन कर्नल टेरेंस जैक्सन ढाका में है। 50 साल का ये आदमी स्पेशल फोर्सेस का इंस्पेक्टर जनरल फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस कमांड से बिलोंग करता है। और फिर कुछ दिन बाद वो मिलता है डेड, रूम नंबर 808 से। यूएस एम्बेसी बिना ऑटोप्सी किए, बिना इन्वेस्टिगेशन बॉडी क्वाइटली रिमूव कर देती है। एक लाइन का स्टेटमेंट देती है कि कर्नल जैक्सन डाइड ऑफ नेचुरल कॉजेस। बस कहानी खत्म और उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होता है। कर्नल जैक्सन नेचुरल डेथ से नहीं मरा था। ढाका में उस टाइम जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्टिव थी, सबको पता था कि अंदर ही अंदर चल क्या रहा है। इंडिया और यूएस के रिलेशन तब तक काफी खराब हो चुके थे। जो कभी पार्टनर्स थे, आज एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे। यूएस टैरिफ्स ने इंडियन एक्सपोर्ट्स को हिट किया, लेकिन इंडिया ने झुकने से मना कर दिया। इंडिया ने सीधा रशिया और चाइना को एम्ब्रेस किया और एससीओ का पार्ट बनकर वेस्ट को इग्नोर कर दिया। मॉस्को में रशिया के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंडिया को वार्न पहले ही कर दिया था कि यूएस तुम्हारे रिलेशंस बिगड़ते ही तुम्हारे अगेंस्ट सारे कार्ड्स खोलेंगे। और पिछले 3 सालों में रशिया ने इंडिया के साथ बहुत सारी सेंसिटिव इंटेलिजेंस भी शेयर की थी, इंक्लूडिंग अटेम्प्ट्स टू असैसिनेट पुतिन। The Biden administration tried to pull off an assassination attempt on Russian President Vladimir Putin. पॉइजन करने की कोशिश की गई थी पुतिन को, उनके कॉन्वॉय रूट चेंज करने की कोशिश की गई थी, साइबर मैपिंग, लेकिन सब फेल हो गया। पुतिन खुद एक एक्स केजीबी सोल्जर है यार, उसके अगेंस्ट कोई ट्रेटर टिक नहीं सकता। और वो खास करके यूएस तो कभी भी नहीं, क्योंकि सब उनको पहचानते हैं अच्छे से, पूरी दुनिया जानती है यूएस को। अब इसी बीच बांग्लादेश में एक नया गेम सेट हो रहा था। यूएस ने वहां रेजीम चेंज कर दिया और मोहम्मद यूनुस जैसे वीक फिगर को वहां पावर में बिठा दिया। जिस बांग्लादेश को 1971 में इंडिया और सोवियत यूनियन ने मिलकर बनाया था, आज वो अमेरिका का बैकयार्ड बन गया था। अब बांग्लादेश एक ऑपरेशनल बेस बन चुका था और इंडिया को ये वेल नोन था कि ये लॉन्च पैड कभी ना कभी इंडिया के अगेंस्ट ही यूज होगा। इसलिए पिछले 6 से 8 महीने में जो भी अमेरिकन बार बार बांग्लादेश आ रहे थे, उन सब पे इंडियन इंटेलिजेंस की नजर थी। कर्नल जैक्सन और एम्बेसडर पीटर हास, ये दोनों कॉक्स बाजार और चितगोंग में बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे थे। उनका कवर था रिन्यूएबल एनर्जी कंसल्टेंसी, पर अंदर ही अंदर ये पूरे इंटेलिजेंस ऑपरेशन में शामिल थे। सीआईए की ये एजेंट्स सिविलियन कवर के पीछे बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रहे थे, कभी बिजनेस विजिट्स के नाम पे, कभी एनजीओ प्रोजेक्ट्स के नाम पे, तो कभी कंसल्टेंसी वर्क के नाम पे। लेकिन सब एक दिखावा था, सब एक मास्क था। लेकिन इंडिया, रसिया और चाइना का इंटेलिजेंस भी एक्टिव था। वो सब इन एजेंट्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। सीआईए को ये भी पता था कि किसी ने उनको टेल कर रखा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि कौन है, चाइनीज है, रशियन है या इंडियन एजेंट है। इसी कंफ्यूजन के बीच ढाका में एक के बाद एक मिस्टीरियस डेथ्स होती गई। कर्नल जैक्सन अकेला नहीं मरा था, और भी स्पेशल फोर्सेस के लोग अलग अलग होटल्स में स्ट्रेंज कंडीशंस में मरे हुए पाए गए। अब समझना यह है कि इन सब डेथ्स के पीछे मकसद क्या था। ये सारे लोग, चाहे कर्नल जैक्सन हो या उनके साथ आए हुए स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर्स, इनका मेन ऑब्जेक्टिव एक ही था, इंडिया के अंदर एक ऐसी आग लगानी है जिससे पूरा देश हिल जाए। इनका प्लान था क्योस क्रिएट करना, देश के अंदर कंफ्यूजन पैदा करना, अनरेस्ट पैदा करना और डिस्टर्बेंस बढ़ाना। और जब देश अंदर से टूट जाए तब टॉप लीडर्स को टारगेट करना। हाँ दोस्तों, ये कोई छोटी सी ऑपरेशन नहीं थी। इनका एम था इंडिया के अंदर एक इंटरनल सिविल वॉर जैसा माहौल क्रिएट करना। अब सोचिए, 45 मिनट तक मोदी और पुतिन एक ही कार में बैठ के क्या बात कर रहे थे।
मीडिया के सामने कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, बस एक प्राइवेट कन्वर्सेशन। क्या उस वक्त रसिया ने इंडिया को कुछ क्रूशियल इंटेलिजेंस दी थी? क्या उन्होंने वार्न किया था कि बांग्लादेश और म्यांमार से कोई बहुत बड़ा प्लॉट चल रहा है? ये मान लेना बिल्कुल ही गलत नहीं होगा कि रशिया ने कुछ बहुत ही सेंसिटिव इनपुट्स इंडिया के साथ साझा किए थे, क्योंकि पिछले 3 सालों से रशिया कंटिन्यूसली इंडिया को बता रहा है कि अमेरिका और उसके एजेंसीज तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। और इंडियन एजेंसीज ने भी कंफर्म किया था कि मणिपुर, बांग्लादेश और म्यांमार में जो भी चल रहा था, प्रोटेस्ट या चाहे जो भी, वो नेचुरल नहीं था। उनके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान था, एक ग्लोबल एजेंडा था। 2023 में मणिपुर में जो फायर भड़की थी ना, जो आग लगी थी ना, वो सिर्फ एथनिक वायलेंस नहीं था, वो एक डिजाइन्ड एक्सपेरिमेंट था। क्रिश्चियन एनजीओज, ड्रग माफिया और फॉरेन फंडिंग का यूज करके एक सिविल वॉर जैसा माहौल क्रिएट किया गया। पूरी दुनिया को दिखाया गया कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स क्राइसिस चल रहे हैं। लेकिन असल में ये सब शुरू हुआ था अमेरिकन बेस इन म्यांमार से और फिर शिफ्ट हो गया बांग्लादेश में। अब मणिपुर और बांग्लादेश के बीच ना डायरेक्ट लिंक मिल चुका था। आईएसआई और सीआईए दोनों एक्टिव थे और इंडियन इंटेलिजेंस पूरे सीन पे नजर रखी हुई थी। सीआईए के अगेंस्ट अलग अलग कवर्स में बांग्लादेश में घूम रहे थे, कभी रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपर्ट के नाम पे, तो कभी कंसल्टेंट के नाम पे, तो कभी डिप्लोमेट के नाम पे। लेकिन सबका काम एक ही था, ऑपरेशन कंडक्ट करना, और सभी पे इंडिया, रशिया और चाइनीज एजेंसीज की आंख बनी हुई थी। सीआईए को लगता था कि उनको चाइना फॉलो कर रहा है, लेकिन असल में वो इंडिया और रशिया दोनों के ज्वाइंट सर्विलेंस के अंडर काम कर रहे थे। यानी एक साइलेंट स्पाई वॉर चल रही थी ढाका के होटल्स, स्ट्रीट्स और एम्बेसीज के बीच। कर्नल जैक्सन के साथ साथ और भी स्पेशल फोर्सेस के लोग मारे गए थे, अलग अलग होटल्स में, अलग अलग कंडीशंस में। किसी का हार्ट अटैक बताया गया, किसी का एक्सीडेंट, लेकिन हर केस में कुछ ना कुछ ऑफ था। सबका एक ही मकसद था, इंडिया में इंटरनल कियोस क्रिएट करना और फिर उस कियोस का फायदा उठा के टॉप इंडियन लीडरशिप को टारगेट करना। अगर आप सारे डॉट्स जोड़ोगे ना, तो मणिपुर, म्यांमार, बांग्लादेश, सीआईए, आईएसआई, तो एक बड़ा ग्रैंड सा प्लान सामने आता है। प्लान ये था कि पहले इंडिया के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करो, राइट्स, प्रोटेस्ट, सिविल मूवमेंट्स के थ्रू, फिर इकोनॉमी को डिस्टर्ब करो, बॉर्डर से इलीगल करेंसी और नार्को टेररिज्म के जरिए, और जब देश वीक हो जाए तब एक असैसिनेशन लेवल ऑपरेशन कंडक्ट करो। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि ये सब तब हुआ जब इंडिया ने ओपनली यूएस के लिबरल ऑर्डर को रिजेक्ट करके अपनी सिविलाइजेशन और नेशनलिस्ट ऑर्डर की बात रखी। अमेरिका चाहता था कि इंडिया एक लिबरल वैल्यू बेस्ड ऑर्डर फॉलो करे, बेसिकली वेस्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग चले। लेकिन इंडिया कह रहा था, हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखेंगे, हम किसी के कैंप में नहीं हैं, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी मल्टी वेक्टर रखेंगे। और यही बात अमेरिका को चुभ रही है। यूएस चाहता है कि इंडिया एक एंटी चाइना एली बने, लेकिन इंडिया कह रही है कि हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं, हम अपने इंटरेस्ट के लिए खड़े हैं। इसलिए अमेरिका ने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया, सिविल सोसाइटी, एनजीओज, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के जरिए इंडिया में नैरेटिव मैनिपुलेट करने का। लेकिन इंडिया ने वो पूरा डीप इकोसिस्टम को लैप्स कर दिया। फॉरेन फंडेड सिविल सोसाइटीज, प्रोपेगेंडा ग्रुप, सब पे क्रैकडाउन हुआ। और जब अमेरिका ने देखा कि वो इकोसिस्टम टूट गया है, तब उनके पास एक ही ऑप्शन बचा, कियोस क्रिएट करो और टारगेट द लीडरशिप, और लीडरशिप को टारगेट करो। पहले इकोसिस्टम बनाते हैं, फिर कियोस क्रिएट करते हैं, और फिर अगर रिजीम चेंज नहीं हो पाता है तो रिजीम एलिमिनेशन का प्लान बनाते हैं। यानी पहले दिमाग में घुसकर कंट्रोल करो, फिर देश में तोड़फोड़ कर कमजोर करो, और आखिर में अगर कुछ काम ना बने तो सीधे सीधे लीडरशिप को हटा दो। आज जब लोग कहते हैं कि इंडिया और यूएस के बीच रिलेशंस अच्छे हैं, तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट का दोस्त है। जब तक उसके इंटरेस्ट मैच करते हैं सब ठीक है, और जब नहीं करते तो रजीम डिस्ट्रक्शन, रजीम चेंज या रजीम एलिमिनेशन तक बात चली जाती है। इसलिए इंडिया, रशिया, चाइना और दूसरे कंट्रीज एक साथ अपने टाइज स्ट्रेंथन कर रही है ताकि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बने रहे, क्योंकि दुनिया के इस जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड में ना इंडिया एक पॉन नहीं है, अब वो एक प्लेयर बन चुका है। और यही बात दुनिया को बहुत ज्यादा डरा रही है। थैंक यू।